देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद वो सभी मिलकर जंगल में ढूंढने लगते हैं। अरे मुखिया ने हमें आदेश तो दे दिया, लेकिन सुबह से शाम हो गई, हमें वो औरत कहीं भी नहीं मिल रही है। अरे धरती निकल गई या आसमान निकल गया उस औरत को। अगर मरी भी होगी तो उसकी लाश तो कहीं ना कहीं होगी ना। पता नहीं कहाँ गायब हो गई वो औरत। तुम लोग बातें कम करो और काम ज्यादा। एक काम करते हैं, हम सभी अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हमें उस औरत का कोई सुराग जरूर मिलेगा। लांबा की बात सुनकर सभी लोग अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं, जिसके बाद लांबा उस औरत को ढूंढते ढूंढते जामुन के विशाल पेड़ के पास पहुंच जाता है, जहां उसे जामुन रात के अंधेरे में भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। इतना बड़ा जामुन का पेड़, अरे वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। एक काम करता हूँ, कुछ जामुन तोड़कर खा लेता हूँ, वैसे भी सुबह से कुछ खाया नहीं है। लांबा पत्थर मारकर जामुनों को तोड़ने की कोशिश करता है, तभी उनमें से एक जामुन नीचे गिर जाता है। जैसे ही लांबा उस जामुन को उठाने जाता है, उसके पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल खड़ी होकर उससे कहती है, अगर तुम्हें और जामुन खाने हैं तो मुझे बताओ, मैं पूरे पेड़ को हिलाकर तुम्हारे लिए जामुन तोड़ दूंगी। अपने पीछे एक बहुत भयानक चुड़ैल को देखकर लांबा बहुत ज्यादा डर जाता है, जिसके बाद वो डरते हुए चुड़ैल से कहता है, चुड़ैल, तू कैसे, कौन है तू और मेरे पीछे खड़ी होकर क्या कर रही है? मेरे जामुन तोड़कर मुझी से पूछते हो कौन हूँ मैं? चलो, अब जब तुमने मेरा जामुन तोड़ा ही है तो इसे खा भी लो। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई जामुन नहीं खाना, मुझे जाने दो यहाँ से। पहले जामुन खाओ, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। चुड़ैल के डर से लांबा जामुन खा जाता है, जिसके बाद देखते ही देखते वो खुद एक जामुन में बदल जाता है, जिसे उठाकर चुड़ैल अपने जामुन के पेड़ पर लगा देती है। लेकिन ये सब कालू एक पेड़ के पीछे से छुपकर देख लेता है, जिसके बाद वो जंगल से निकलकर सीधा मुखिया के पास जाकर उसे जंगल में हुई पूरी घटना के बारे में बताता है। क्या कहा? चुड़ैल? लगता है हमारे गांव में इस चुड़ैल की वजह से ही लोग गायब होते जा रहे हैं। हमें उसका कुछ न कुछ तो करना ही होगा। ये सोचकर मुखिया एक तांत्रिक बाबा को जंगल में लेकर पहुंच जाता है, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उस जामुन के पेड़ के सामने खड़े होकर एक मंत्र का जाप करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तांत्रिक के मंत्र को सुनते ही चुड़ैल जामुन के पेड़ से बाहर आती है और तांत्रिक से कहती है, क्यों बे तांत्रिक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे पुकारे? रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहने के बाद चुड़ैल तांत्रिक के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन तांत्रिक अपनी झोली से भभूति निकालकर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल बहुत ज्यादा कमजोर पड़ जाती है। चल चुड़ैल, बहुत हुआ तेरा नाटक, जल्दी से बता, आखिर तू ये सब क्यों कर रही है? शक्तिशाली, मैं बहुत ज्यादा शक्तिशाली होने के लिए सब कर रही हूँ। ये सब मुझे करने के लिए चांडाल ने कहा था। देख चुड़ैल, मेरी बात मान और यहाँ से चली जा, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा जामुन के पेड़ के ऊपर गंगा जल छिड़क देते हैं। तभी अचानक से पेड़ के अंदर से आग के शोले निकलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा पेड़ आग की चपेट में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल भी उसके साथ साथ जलकर राख हो जाती है, जिसके बाद से गाँव वालों को चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।